हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका बच्चों सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का लेक्चर नंबर बच्चों 2। तो हम आज देखते हैं कि बच्चों हमारा बेसिक टॉपिक हो चुका था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो है हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो बर्जीलियस होते बर्जीलियस थे, बर्जीलियस कौन थे। इसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान तो उनके एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दिया। किसने? होलर ने। होलर ने बच्चों उन्हें पहला झटका दिया, उसके बाद फिर दूसरा झटका किसने दिया? कोलबे ने दिया। तीसरा झटका बच्चों बर्थोले ने दिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफिनेशन ऑफ बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन की परिभाषा। उसके बाद हम आपने देखा था कि बच्चों मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन की बच्चों क्या परिभाषा। तो अब हमारा अगला लेक्चर जो बच्चों हम आप देखते हैं कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच जो होते हैं बच्चों सहसंयोजी क्या पाए जाते हैं बच्चों? बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? तो हमारा जो बच्चों अब टॉपिक जो हम देखने चल रहे हैं, हमारा टॉपिक है बच्चों कोवैलेंट क्या बच्चों बॉन्ड। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता बच्चों कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, मैंने क्या बोला बच्चा? कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजी बच्चों बंध। सहसंयोजी संयोजी बच्चों क्या बंध। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि सहसंयोजी बंध बच्चों होती क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो परमाणु है। अगर मैं ये कहूं मेरे पास परमाणु बच्चों एक ए है, एक अगला परमाणु भी बच्चों मेरे पास क्या है? ए। कोई समस्या? अब ये बताइए आप लोग, ए जो होगा बच्चों ए ही जैसा होता है। क्लियर है? तो अगर ए बच्चों ए जैसा है तो ये बच्चों आपके क्या है? समान प्रकार के बच्चों क्या है? परमाणु। अगर मेरे पास बच्चों मान लीजिए ए है और मान लीजिए यहां पर मेरे पास क्या बच्चों बी। अब ये दोनों बच्चों क्या है? असमान प्रकार की क्या है बच्चों? परमाणु। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बच्चों एक शब्दों का प्रयोग तो बहुत जायज होता है। तो हम आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने बोला ये समान प्रकार के परमाणु है, ये बच्चों क्या है? असमान प्रकार के परमाणु। तो यहाँ हम आप लिख सकते हैं समान प्रकार, समान प्रकार कि बच्चों क्या है? ये परमाणु। और ये हमारा नीचे वाला जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समान प्रकार के परमाणु है और ये हमारा बच्चों जो है क्या है? असमान प्रकार के परमाणु। तो मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा। अब जो कोई परमाणु होते हैं सभी परमाणुओं के पास बच्चों क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लीजिए इस ए के पास बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इस ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर भी बच्चों इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह बच्चों हमारा आपका क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। जब तक हमें आपको बच्चों बेस नहीं आएगा तब तक हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा? जब दो समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु, यह बच्चों क्या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु। मैंने बोला कि बच्चा यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने यह कहा बच्चों ये हमारा आपका क्या है? मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये दोनों बच्चों मुलाकात करते हैं। क्या होता है बच्चों? मुलाकात दोनों के बीच होता है। अब यहां पर ए बच्चों ए है। अब यहां पर ये दोनों का इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर लेता है? साझा करता है। क्या करता है? साझा। तो यहाँ ए और बी का इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेगा? साझा करेगा। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बच्चों हमारा आपका क्या बच्चों? बी। कोई समस्या बच्चों?
अब यहां पर मैंने क्या कहा, अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने क्या बोला, जब समान प्रकार के परमाणु या बच्चों क्या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु किसका साझा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का। युग्म का मतलब होता है बच्चों पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर देखते हैं बच्चों कहीं पर दो लोग जा रहे हैं तो कहा जाता है वो देखो जोड़ा जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग देखते हैं बच्चों, जैसे कहीं कहीं आप लोग देखते हैं नागिन, पहले एपिसोड देखते थे तो कहा जाता था जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा। तो बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है बच्चों, साझा होता है, तो इससे एक बच्चों क्या होता है, बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो गया बच्चों ए सिंगल बॉन्ड ए, और बच्चों यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ए सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या बी, तो मैंने क्या बोला, इसे ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, सह संयोजी बच्चों क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। एक बार बच्चों मैं परिभाषा सहित बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा बच्चों। मैंने क्या कहा, जब दो बच्चों समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु या असमान प्रकार के क्या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म, मैंने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, साझा करते हैं, इस प्रकार से बने हुए क्या बच्चों बंध को ही हम आप क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बच्चों क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाले बच्चों बात है, अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि ये सहसंयोजी बच्चों जो बंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि ये जो कोवेलेंट बच्चों क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बच्चों थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला बच्चों हमारा आपका सबका प्यार से देखते हैं बच्चों, इसे भूलेंगे नहीं, हमारा आपका बच्चों क्या है, सिंगल बच्चों क्या होता है, बॉन्ड होता है। एक हमारा आपका बच्चों कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और एक हमारा आपका सबका बच्चों कौन सा बॉन्ड होता है, ये हमारा आपका बच्चों है डबल बॉन्ड। और एक बच्चों हमारा आपका सबका है क्या बच्चा, ट्रिपल बच्चों क्या बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला कि सिंगल बॉन्ड को बच्चों हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एकल बच्चों क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। और डबल बॉन्ड को हम आप क्या बच्चों बोलते हैं, द्विबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, द्विबंध कहते हैं। और इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, त्रिक बच्चों क्या बोलते हैं, बंध कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बच्चा यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजी बंध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा बच्चों क्या डबल बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ध्यान से बच्चों आप लोग समझिएगा कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि सिंगल बॉन्ड बच्चों है क्या। अब बहुत ध्यान से बच्चों, एक बार में ही बच्चा मैं लर्न करा दूंगा और एक बार में ही पूरा समझ में आप लोगों का आएगा। अगर कोई पूछता है कि एकल बंध क्या होता है तो आप लोग बच्चों बताएंगे क्या, एकल बंध हमारा है क्या। तो बच्चों हमारे आपके पास सिंगल बॉन्ड के लिए समझिएगा, मैंने बोला अगर बच्चों ए दिखाई दे कहीं और ये भी हमारा क्या है ए, अगर मैंने बोला कि ए हो बच्चों और बगल में क्या हो बच्चा बी हो, तो मैंने बोला कि ये कैसे परमाणु हैं, समान प्रकार के परमाणु हैं। और ये बच्चों कैसे हैं, असमान प्रकार के परमाणु हैं। तो मैंने क्या कहा, जब बच्चों दो समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु या दो बच्चों क्या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करते हैं, एक बच्चों इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चा कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे तो इनके बीच बच्चों कौन सा बॉन्ड बनेगा, ए सिंगल बॉन्ड क्या बच्चों ए सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या बी। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जब दो समान प्रकार के परमाणु
या बच्चों दो असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु। मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां कितने जोड़े हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस प्रकार से बने हुए बंध को ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। क्लियर। अच्छा ये बताइए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन चीजें बच्चों यहाँ से निकल के आती हैं, उभर करके आती हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बच्चा जो सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का निर्माण बच्चों जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल बॉन्ड का फार्मेशन मैंने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉनों से होता है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कोई दिक्कत। और बच्चों सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चों, कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होती है। मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका कौन सा बॉन्ड है, मैंने यह कहा कि ये बच्चों हमारा सिग्मा बच्चों क्या बोलते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड को बच्चों मैंने बोला कि ये बच्चों इंडिकेशन होता है सिग्मा का। और बच्चों इसमें जो होते हैं सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड बच्चों पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि नंबर ऑफ बच्चों क्या पाई बच्चों क्या बॉन्ड, तो मैंने बोला कि पाई बॉन्ड को बच्चों ये आपका क्या बच्चा, सॉरी, तो यहाँ पर ये बच्चों पाई, तो यहाँ पर पाई की संख्या कितनी है बच्चों, 0, और सिग्मा की संख्या कितनी है बच्चों, 1। तो आप लोग क्या बताएंगे, मैंने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और मैंने यह कहा कि सिंगल बॉन्ड सभी क्या होते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण जो होता है बच्चों, जब होता है तो उसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। क्लियर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि डबल बॉन्ड बच्चों होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर सेम बच्चों फिनोमेना वही चलने वाली है। तो हमारे पास भैया क्या है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ ए है और यहाँ पर बच्चों क्या है, ए है। ये कैसे परमाणु है बच्चों, समान प्रकार के परमाणु हैं। और मैंने बोला कि हमारे पास ए है और बच्चों क्या है, मेरे पास बी है। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए बच्चों इनके पास जो है, मान लीजिए कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा ये बताइए यहाँ क्रॉस क्यों मैंने लगाया और यहाँ पर डॉट क्यों लगाया, तो बच्चों ये इससे क्या है, अलग है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को अलग दर्शाने के लिए बच्चों मैंने किसका प्रयोग किया है, क्रॉस का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब मैंने बोला कि बताइए बच्चों यहाँ पर आए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों साझा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब दो समान प्रकार के परमाणु या बच्चों क्या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं बच्चों, साझा करते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए बच्चों क्या बंध को हम आप क्या बोलते हैं, तो हम आप बच्चों इसे क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर बच्चों किन्हीं के बीच मैंने क्या बोला कि दो बच्चों आपका क्या आ जाए, लाइन आ जाए, डबल डैश आ जाए, तो उसे हम आप क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हो गया। अगर एक डैश आएगा बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप सबसे कोई पूछता है, ये बता दीजिए कि बच्चों यहां पर क्या हुआ। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये बताइए कि डबल बॉन्ड का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो यहां देख करके बताइए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन से होता है बच्चों, फॉर्मेशन कितने से होता है, 4 इलेक्ट्रॉन से होता है। और मैंने बताया कि बच्चा यहाँ पर है क्या, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर आप लोग हमेशा समझिए, डबल बांड जो होते हैं बच्चों, डबल बांड में बच्चों एक हमारा क्या होता है, एक मैंने बोला कि सिग्मा बच्चों क्या होता है, बांड होता है। ये बच्चों किसका साइन है, सिग्मा का। तो यहाँ पर डबल बांड में कितने सिग्मा होते हैं, एक बच्चों क्या, सिग्मा। और बच्चों डबल बांड में बहुत अच्छी बच्चों बात ये है कि यहाँ पर एक बच्चों इसमें क्या पाया जाता है, पाई बांड पाया जाता है। कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट बिल्कुल नहीं है गुरुजी। अब भैया यहाँ पर हम आप देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा क्या होगा बच्चों, डबल बांड। अब हम आप देखते हैं बच्चों ट्रिपल बांड हमारा होता क्या है। तो यहाँ समझिएगा, सेम बच्चों फिनोमेना वही होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर मैंने बोला ए है, और यहाँ पर भी क्या है, ए है, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पर कितने आज इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं बच्चों। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्रॉस बच्चों, क्रॉस, और यहाँ पर भी क्या, क्रॉस। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या कहा, जब बच्चों दो समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु, मैंने क्या बताया बच्चों, जब दो बच्चों क्या समान प्रकार के परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों, मैंने यह कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं बेटा, साझा करते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपका समान प्रकार का बच्चों परमाणु है, चाहे आपका कैसा परमाणु हो बच्चों, असमान प्रकार का बच्चों क्या हो, परमाणु। अब बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों साझा हुआ तो उसे हम आप क्या बोलेंगे, ए बच्चों क्या आ जाएगा, ट्रिपल बांड क्या आएगा, ए, और यहां पर आ जाएगा ए ट्रिपल बांड बच्चों क्या, बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग क्या बताएंगे कि ट्रिपल बांड किसे कहते हैं, क्या बताना है, जब दो समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु या दो असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए बंध को ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपल बांड कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर बेसिक जो नॉलेज है हम आप देखते हैं कि यहाँ पर होने वाला क्या है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बता दो बच्चों, यहाँ पर बता ही दो, ट्रिपल बांड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों हो रहा है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कुल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज ध्यान देना, ट्रिपल बांड में बच्चों कितने सिग्मा पाए जाते हैं, एक बच्चों सिग्मा पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है बच्चों एक सिग्मा बांड के द्वारा होता है। इसमें कितने सिग्मा पाए जाते हैं बच्चों, ट्रिपल बांड में भी कितना सिग्मा, एक सिग्मा पाया जाता है। और बच्चों यहाँ पर कितने पाई बांड पाए जाते हैं, 2 बच्चों क्या पाए जाते हैं, पाई बच्चों क्या पाए जाते हैं, बांड पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने सबसे पहले बच्चों ओवरऑल आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पर आप लोग बच्चों साथ में ही नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स अगर बच्चों बना लिए तो कोई ऐसा क्वेश्चन बच्चों नहीं है जो आप लोग ना बना पाए। और बच्चों थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बच्चों थोड़ा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। जब आप लोग बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा परिवार क्या है, बड़ा होता जाएगा। और इसमें बच्चों हम आप बड़े इंटरेस्ट के साथ और बहुत अच्छे अच्छे लेवल का मैं बच्चों ट्यूशन कराऊंगा। और कोई भी टॉपिक बच्चों, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे बच्चों 5 बुक हो, किसी भी बुक से एक भी टॉपिक बच्चों आप लोगों का मिस नहीं होगा। और हर लेवल का ट्यूशन बच्चों आप लोग कर पाएंगे, ये मेरा बच्चों वादा है। और जो बच्चे निरंतरता के साथ बच्चों मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप लोगों से गुजारिश ये बच्चों, पर डे जो है आप लोग एक रूटीन बना लीजिए। इस समय मुझे केमिस्ट्री को पढ़ना है बच्चों, मैं आप लोगों को 2 घंटे में वो केमिस्ट्री सिखाऊंगा जो बच्चों आप लोग भी कहेंगे नहीं सर कुछ हम लोग आने लगा करने। क्लियर है। तो आप लोग इतना भैया करते रहिएगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नोट्स बनाइए, उसे लर्न करना है, हम आपके बच्चों साथ हैं। मैंने क्या बोला कि कोवैलेंट बच्चों बॉन्ड क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा
जब दो बच्चों क्या समान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु, ये बच्चों क्या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का, मैंने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस प्रकार से बने हुए बंध को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, सहसंयोजी क्या बोलते हैं, बंध कहते हैं। मैंने बोला कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों जो होता है आपके कितने प्रकार के होता है बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एक बच्चों क्या डबल बॉन्ड, एक बच्चों क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि एकल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता क्या है, मैंने बोला कि जब दो समान प्रकार के बच्चों परमाणु या असमान प्रकार के परमाणु क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं बच्चों, साझा करते हैं। इस प्रकार से बने हुए बंध को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। और डबल बॉन्ड बच्चों क्या है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों से। और सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई पाए जाते हैं, एक सिग्मा पाया जाता है और जीरो बच्चों क्या पाया जाता है, पाई पाए जाते हैं। क्लियर है। अब मैंने बच्चों बताया कि डबल बॉन्ड क्या है, जब दो बच्चों समान प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का, दो इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों यहाँ क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस प्रकार से बने हुए बंध को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। और मैंने यह कहा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, जब दो समान प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार के बच्चों क्या परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके इस प्रकार से बने हुए बंध को हम आप क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ है, चार इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हुआ है। और मैंने यह कहा कि बच्चों डबल बॉन्ड में एक क्या पाया जाता है, सिग्मा पाया जाता है, और एक बच्चों क्या पाया जाता है, पाई पाया जाता है। और मैंने यह कहा कि ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन से होता है। और इसमें बच्चों एक क्या सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। और मैंने बोला कि दो बच्चों क्या पाए जाते हैं, 2 बच्चों पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल का बच्चों क्वेश्चन कराने चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आपका बच्चों जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनता है वह कहा जाता है बच्चों, दिए हुए कार्बनिक यौगिक में बच्चों पाई और सिग्मा बंध ज्ञात कीजिए। यहाँ से आईआईटी नीट का बच्चों पहला क्वेश्चन का फॉर्मेशन चालू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हाउ मेनी बच्चों क्या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बच्चों क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। बच्चों हमारा आईआईटी और जो नीट है, नीट का पहला बच्चों क्वेश्चन का प्रॉब्लम बच्चों यहाँ से शुरू होता है कि अगर हमारे आपके पास हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बच्चों क्या ऑर्गेनिक बच्चों कंपाउंड, किसी दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में बच्चों पाई और सिग्मा बंध की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं बच्चों, आप लोग क्लास 10 में बच्चों कुछ पढ़ के आए हुए हैं, अगर मैं ये कहूं मेरे पास बच्चों है CH4, क्या बच्चों CH4, ये बच्चों हमारा एक क्या है ऑर्गेनिक बच्चों क्या है कंपाउंड है। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों दिख जाए, दूसरा मैं ये कहूं कि मेरे पास है CH बच्चों 3, और मान लीजिए बच्चों यहाँ पर OH है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूं मेरे पास तीसरा क्वेश्चन बच्चों है CH3 और बच्चों क्या CH2, और यहाँ पर मेरे पास बच्चों क्या NH2। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए आ जाए बच्चों CH3 CH बच्चों डबल बॉन्ड और बच्चों क्या CH2 बच्चों, यहाँ पर अगला मान लीजिए हमारे आपके पास आ जाए बच्चों, दिख जाए कहीं पर CH3 CH2 बच्चों, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड बच्चों C, और यहाँ पर बच्चों आ गया क्या CH बच्चों क्या 3। अब मान लीजिए कि अगला मेरे पास क्वेश्चन बच्चों जो है मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल का बच्चों क्वेश्चन है मेरे पास। अब अगर मान लीजिए कि हमारे आपके पास बच्चों कहीं दिख जाए, मैं ये कहूं कि सर ये आप ले लीजिए CH3, इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं CO, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है CH3। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चों आ जाए CH3 CH2, आप लोग बता दीजिए बच्चों CHO में। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है CH बच्चों 3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ बच्चों CN में, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों
CH3। अगर मैं ये कह दूं बच्चों मेरे पास है CH2 और मान लीजिए CH2 और बच्चों यहाँ पर CH2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों हमारे पास आ जाए बच्चों CONH बच्चों क्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH3 CH2 और यहाँ पर दिखाई दे बच्चों COO बच्चों क्या H। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने आपको बच्चों ये जो है 6 ये बच्चों 7 ये बच्चों 8 और इधर बच्चों क्या 9 और इधर बच्चों क्या 10। मेरे पास 10 प्रॉब्लम बच्चों ऐसे जिसके क्वेश्चन आप लोग बच्चों करें। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं मान लीजिए ये बताइए एक बच्चों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें बताइए कितने बच्चों पाई बांड है और कितना बच्चों सिग्मा बांड दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए कि आप लोगों ने क्लास 10 में बच्चों पढ़ा है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम आए हैं, 4 हाइड्रोजन एटम आए हैं। तो मतलब आप लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए बच्चों आपका क्या है कार्बन। मैंने बोला कि यहाँ पर सिंगल बांड और ये सिंगल बांड है, ये बच्चों सिंगल बांड, ये क्या सिंगल। हमेशा बच्चों कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होता है कौन सा बांड बनाता है, सिंगल बांड का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये क्या बनाएगा H, यहाँ पर बच्चों क्या H और यहाँ पर बच्चों H और यहाँ पर क्या बना लिया H। अब बताइए आप लोग बच्चों यहाँ पर कितने सिग्मा बांड आए हैं, कितने सिंगल बांड आए, और जितने सिंगल बांड होते हैं उतने बच्चों क्या पाए जाते हैं, सिग्मा बांड पाए जाते हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक तरफ से गिन लीजिए बच्चों 1 2 3 4 कितने सिंगल बांड 4। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बांड बच्चों पाए जाएंगे, 4 बच्चों क्या सिग्मा बच्चों क्या बांड, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मैंने यह बताया था कि जितने बच्चों सिंगल बांड होते हैं उसमें पाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पर पाई बांड की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा ये बताइए बच्चों इस कार्बनिक यौगिक में कितने पाई हैं, 0 पाई है, कितने सिग्मा है बच्चों, 4 सिग्मा है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इधर देखिए बच्चों आपके जिंदगी में यहाँ पर आया कौन है, भैया आप लोग देख रहे हैं इसे को, आप लोग बताइए यहाँ कितना कार्बन आया बच्चों, कितना आया है, 1 आया है। सबसे पहले एक बच्चों आप लोग क्या बनाएंगे कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है बच्चों। देखिए 3 हाइड्रोजन लगा है तो बच्चों सबसे पहले 3 हाइड्रोजन समझ लीजिए। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, अब इससे बच्चों क्या लगा है, 1 ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ पर क्या लग गया ऑक्सीजन। अब बच्चों हाइड्रोजन कौन सा बांड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बांड, तो यहाँ क्या लगा देंगे सिंगल बांड बच्चों क्या हाइड्रोजन। क्या यहाँ पर कोई डबल बांड दिखा, नहीं दिखा, कोई ट्रिपल बांड दिखा, नहीं दिखा, तो सिर्फ कौन से बांड आए, सिंगल बांड है। जितने सिंगल बांड होते हैं उतना क्या होता है, सिग्मा बांड होता है। क्लियर है। तो बच्चों 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों क्या, यहाँ पर 5 बच्चों क्या है, सिग्मा बच्चों क्या बांड है, और यहाँ पर पाई कितना है, 0 बच्चों क्या है आपका पाई बांड, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब अगला आप लोग देखिए बच्चों, अगला बताइए, एक चीज मैं आप लोगों को आइडिया दे दिया हूं, जितने हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से बांड बनाते हैं, कौन सा बांड जल्दी बताइए, सिंगल बांड। सिंगल बांड है क्या है, सिग्मा बांड है। तो आप लोग आइडिया मिल गए ना। अब बच्चों यहाँ पर 3 कितने हो गए, 3। अब यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 3 2 5, 5 2 कितना हो गया बच्चों 5, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। 7 1 बच्चों कितना 8, 8 है कितना हो गया बच्चों 9, क्योंकि बच्चों इनके बीच बांड पाया गया, इनके बीच भी क्या पाया बांड। अब मैंने बताया कितना पाया गया बच्चों 9 पाया गया। एक बार मैं चेक करके दिखा दो बच्चों, मैंने क्या कहा 3 2 5 5 2 7, 7 1 8 1 9। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ बच्चे, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका कार्बन, ये बच्चों कार्बन, ये क्या कार्बन, यहाँ पर सॉरी 2 ही कार्बन है। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों नाइट्रोजन।
अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ पर आप लोग बच्चों एक एक दो तीन दिखाई दे रहा मतलब 4, एक दो दिखाई दे रहा मतलब यहाँ पर कितना बच्चों 2, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे बच्चों हाइड्रोजन, ये बच्चों क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और बच्चों यहाँ पर क्या हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन से बच्चों कितने हाइड्रोजन लगे हैं 2 लगे हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये बच्चों क्या हाइड्रोजन, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। गिनना प्रारंभ करें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों कितना आ गया 9। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था बच्चों 9 क्या है आपका सिग्मा बच्चों क्या है बांड, क्या कोई डबल बांड आया है नहीं आया है, तो 0 बच्चों आपका क्या होगा पाई बच्चों क्या होंगे बांड होंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। अब आप लोग जरा देखिएगा यहां पर जितने मैंने बोला कि क्या है बच्चों हाइड्रोजन है वो कौन से बांड है सिग्मा, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन दिखे 3, एक बच्चों 4, 4 2 कितना बच्चों 6, कोई दिक्कत। अब यहां पर आप लोग जानते हैं 6 एक बच्चों 5, और मैंने बताया था डबल बांड जो होता है डबल बांड में क्या एक सिग्मा एक बच्चों क्या पाई आता है, तो यहां पर मैंने बताया कि बच्चों ध्यान दीजिएगा 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 एक बच्चों कितना 8, तो यहाँ पर कितने हो गए बच्चों 8 क्या आया इसमें 8 क्या है बच्चों आपका सिग्मा बांड है, और यहाँ डबल बांड आ चुका है, डबल बांड मतलब 2 3 बच्चों यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर मतलब आपका कितना एक बच्चों क्या आ गया है पाई बांड, कोई दिक्कत बच्चों इतने में कोई समस्या नहीं। अब इसमें आप लोग बताइए जल्दी से सब लोग बच्चों कमेंट करिए जल्दी 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 बताइए बच्चों यहां पर कितने हाइड्रोजन 3, यहां पर 2 5 5 3 8, कोई दिक्कत। अब इनके बीच 8 1 9 9 1 10। अब मैंने बताया था बच्चा कि ट्रिपल बांड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, कितने सिग्मा मैंने बोला था ट्रिपल बांड में कितने एक सिग्मा 2 पाई, डबल बांड में एक सिग्मा 1 पाई, सिंगल बांड में एक सिग्मा 0 पाई। तो मैंने बोला कि यहाँ 3 2 5 5 3 बच्चों 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 एक बच्चों क्या 12, तो यहाँ पर कितने आपके बच्चों हैं, तो यहाँ सबसे पहले बताएंगे 12 बच्चों क्या है आपके सिग्मा बांड है, कौन से बांड है बच्चों सिग्मा। और मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि 2 बच्चों कौन सा बांड होता है पाई बच्चों क्या पाया जाता है बांड पाया जाता है, कोई समस्या कोई दुख कोई कष्ट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये बच्चों अब अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे 3, यहाँ पर बच्चों क्या 3 3 3 कितने हो गए 6 6 एक बच्चों क्या 5 5 एक बच्चों क्या 8। अगर कार्बन के साथ कहीं बच्चों ऑक्सीजन दिख जाए तो इसका मतलब बच्चों होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या होता है CH बच्चों क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 3 3 6 6 एक बच्चों 7 7 1 8 8 एक बच्चों क्या 9। तो यहाँ पर मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया कि 9 बच्चों क्या है सिग्मा बच्चों क्या है बांड है, और यहाँ एक बच्चों कौन सा बांड आया डबल बांड आया, तो डबल बांड का मतलब एक उसमें क्या होगा बच्चों पाई भी होगा, तो यहाँ पर एक बच्चों हमारा आपका क्या होगा बच्चों पाई बच्चों क्या है इसमें बांड। क्लियर हो गया कोई समस्या बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग समझिएगा यहाँ पर हो क्या रहा, बहुत आराम से बच्चों समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम आप मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं CH बच्चों 3 और CH2। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं पर अगर CHO दिखाई देता है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बच्चों क्या ये हाइड्रोजन, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों एल्डिहाइड का, किसका है एल्डिहाइड, और ये किसका था बच्चों कीटोन का। एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों अभी से आप लोग आदत डाल लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन 3 3 2 5 5 एक कितना 6। अब इधर देखिए
6 1 7, 7 1 8, 8 1 बच्चों क्या 9। तो यहाँ पर कितने आ गए बच्चों 9 क्या आए हैं सिग्मा बच्चों क्या आया बांड। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कितने डबल बांड आए हैं आप लोग जल्दी बताइए। डबल बांड कितने आ गए बच्चों। तो यहाँ पर आ गया बच्चों एक। तो एक यहाँ पर कौन सा बांड हो गया पाई बच्चों क्या बांड। कोई दिक्कत। तो इसमें भी कितने हैं 9 सिग्मा बच्चों 1 पाई। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगला बच्चों अब इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको हम आप बच्चों बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों नाइट्राइल। तो इसका मतलब क्या बच्चों इसको भी मैं समझा देता हूं। CH बच्चों क्या 3 CH2 और यहां पर मैंने दे दिया बच्चों CH2। अब यहाँ C है बच्चों। अब इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या पाया जाता बच्चों N पाया जाता। अब बताइए आप लोग काउंट जल्दी कीजिए बच्चों जल्दी कीजिए शाबाश। यहाँ पर कितने 3 3 2 बच्चों कितने 5। यहाँ 5 2 7 और कोई हाइड्रोजन नहीं है 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 बच्चों क्या 11। तो यहाँ पर आपका 11 बच्चों क्या आ गया 11 का सिग्मा बच्चों क्या है बांड। अब बताइए डबल बांड आया क्या नहीं आया ट्रिपल बांड आया जी सर। यहाँ पर ट्रिपल बांड में कितने पाई होते हैं 2 पाई बच्चों। तो यहाँ पर 2 बच्चों हमारा आपका क्या हो जाएगा पाई बच्चों क्या बांड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि इसमें क्या हो गया बच्चों 11 सिग्मा हो गए और मैंने बोला कि 2 बच्चों क्या है पाई बांड है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब जरा इसे ध्यान से बच्चों समझिएगा। इसके स्ट्रक्चर को बच्चों मैं मेंटेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर CH3 है तो मैंने क्या लिया बच्चों CH3। आगे बच्चों मेरा क्या है CH2 है। तो यहाँ पर सिंगल बांड बच्चों CH2 सिंगल बांड क्या CH2 सिंगल बांड बच्चों क्या CH2। अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है इसके स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए समझ लीजिए C डबल बांड O और बच्चों N है और बच्चों क्या H और बच्चों क्या H। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब काउंट कीजिए आप लोग यहाँ पर कितने बच्चों 3 यहाँ पर कितने 2 5 5 2 बच्चों क्या 7 7 2 कितना 9 और यहाँ पर कितने 9 2 11। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं 11। अब यहाँ पर देखिएगा 11 1 12 12 1 13 13 1 बच्चों 14 14 1 15 15 1 कितना 16 16 1 बच्चों कितना 17 हो गए। तो मैंने क्या बोला कि इसमें 17 बच्चों आपके क्या हैं सिग्मा बच्चों क्या है बांड है। और कितने पाई बांड है 0 बच्चों हमारे आपके क्या लगे हैं पाई बच्चों क्या लगे हैं बांड लगे। कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गया बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोग बताइए इसमें बच्चों इसमें जल्दी से अब इसका भी स्ट्रक्चर आप लोगों में समझा देता हूं बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या है CH बच्चों 3 CH2। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाया जा सकता है ध्यान दीजिएगा। कार्बन डबल बांड बच्चों ऑक्सीजन सिंगल बांड ऑक्सीजन सिंगल बांड बच्चों क्या हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो 3 बच्चों 3 2 5 5 1 कितना हो गया 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 बच्चों कितना 10। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर 10 बच्चों आपका क्या हो गया आपका सिग्मा बांड हो गए। कितने बांड बच्चों सिग्मा बांड। और कोई डबल बांड दिखा हाँ पर एक डबल बांड। अगर एक बच्चों डबल बांड है तो एक बच्चों हमारा क्या है पाई बांड। तो यहाँ पर एक बच्चों हमारा आपका क्या हो गया बच्चों पाई बांड हो गया। कोई दिक्कत। तो ये बच्चों आपके कुछ महत्वपूर्ण बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन को प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बनाने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों आप लोग कैसे समझेंगे कितने पाई और सिग्मा बांड बच्चों प्रेजेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों क्वेश्चन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। अगर मैं आप लोगों बच्चों कुछ चीजें बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर कहीं पर बच्चों दिखाई दे जैसे मान लीजिए आगे बच्चों सिंगल बांड क्या आ जाए बच्चों NH क्या आ जाए बच्चों 2 आ जाए। ध्यान समझिएगा। अगर कहीं पर आ जाता है बच्चों सिंगल बांड क्या आ जाए बच्चों OH आ जाए। मैंने क्या बोला सिंगल बांड बच्चों CO आ जाए सिंगल बांड आ जाए। इसका मतलब अगर कहीं पर बच्चों सिंगल बांड CHO आ जाए तो इसका मतलब अगर सिंगल बांड बच्चों कहीं पर दिखाई देता बच्चों क्या CN आ जाए। क्या आ जाए बच्चों CN। अगर सिंगल बांड कहीं पर बच्चों CO क्या आ जाता है बच्चों NH2 आ जाता है। और सिंगल बांड कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिखाई दो CO बच्चों यक्ष आ सकता है या यक्ष के जगह पर बच्चों क्या आ सकता है
Cl आ जाए, तो यहाँ पर मान लीजिए Cl आ गया। तो और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर C+O बच्चों क्या आ जाए, R आ जाए। और कहीं पर आप लोग बच्चों दिख जाए सिंगल बॉन्ड, कहीं पर दिखाई दे बच्चों C+O बच्चों क्या H दिखाई दे। तो यहाँ पर समझिएगा कि मैंने आप लोगों बच्चों कुछ, मैं समूह एक बच्चों ये हमारा 2, ये 3 बच्चों 4, यहाँ पर 5 6 7 8 बच्चों कितने 9, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे बच्चों हम आप जो है इसको हम आप ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ सिंगल ये बच्चों n और यहाँ पर कितने H, यहाँ पर 2 H लगे, इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बताइए कोई डबल बॉन्ड आया है क्या बच्चों? नहीं आया है। अगर नहीं आया तो इसमें इस स्ट्रक्चर में कितने आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 बच्चों। तो यहाँ आप लोग आराम से लिख लेंगे बच्चों 3, इसमें क्या है बच्चों सिग्मा बच्चों क्या है बॉन्ड है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर इसको हम आप लिख सकते हैं O बच्चों और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं। अब इसमें आप लोग बताइए कोई डबल बॉन्ड आया? नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 बच्चों हमारे आपके पास क्या हो गए सिग्मा बच्चों क्या है बॉन्ड हो गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर दिखाते हैं डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन और ये क्या सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा कि कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं बच्चों, 1 2 बच्चों सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी एक क्या पाया था सिग्मा पाया था। तो यहाँ पर बच्चों 2 चीजें आपके जीवन में उतर करके आ गई हैं। अब यहाँ पर 2 चीजों में ध्यान दीजिएगा, कितने सिग्मा हो गए बच्चों 1 2 कितना 3। तो यहाँ 3 बच्चों हमारे पास क्या हो गया सिग्मा बच्चों क्या बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर एक बच्चों क्या हो गया आपके पास पाई बॉन्ड। अगर ये स्ट्रक्चर बच्चों कहीं दिखाई देता है तो वहां 3 सिग्मा और एक बच्चों आपके जीवन में क्या आते हैं पाई आते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर जरा देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड क्या हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर इसे हम आप दिखा सकते हैं बच्चों। अब यहाँ बताइए आप लोग कितने सिग्मा है कितने पाई बच्चों? तो यहाँ पर 1 2 बच्चों 3 बच्चों हमारे पास क्या है सिग्मा बच्चों क्या है बॉन्ड है। और मैंने बोला कितने पाई है बच्चों, यहाँ पर एक बच्चों हमारा आपका क्या है पाई बॉन्ड लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि इसे जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, इसे सिंगल बॉन्ड हम आप लिख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या Cl। तो अब बताइए बच्चों यहाँ पर कितने आप लोग ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और बच्चों यहाँ पर एक सिग्मा ऑलरेडी है, तो कितने सिग्मा हो गए? तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं 2 इसमें सर क्या है सिग्मा बॉन्ड है। और बच्चों यहाँ पर कितने बच्चों पाई बॉन्ड है? तो यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं 2 पाई। तो यहाँ पर हो गए 2 बच्चों कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 2 सिग्मा कितने हैं 2 पाई। अब इस स्ट्रक्चर को जरा एक दफा देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या यहाँ पर NH बच्चों और ये बच्चों क्या है। अच्छा ये बताइए मैं कैसे समझ ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के पास जो है, क्योंकि बच्चों हमें आपको भैया पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है बच्चों 4 होती है। तो यहाँ 1 दिखाई दिया 2 दिखाई दिया 3 बच्चों कितना हो गया 4 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से बच्चों बता दीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कौन से बॉन्ड है बच्चों सिग्मा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड बच्चों सिग्मा। और मैंने बोला कि यहाँ पर कितने पाई दिखाई दे रहे हैं, एक डबल बॉन्ड दिखाई दिया, तो एक बच्चों हमारे पास कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या Cl। अब इसमें आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 बच्चों 3 आपका कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बच्चों क्या है बॉन्ड है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है बच्चों, तो यहाँ मैंने बोला कि पाई कितना देख रहा है 1, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है बच्चों 1 है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर जरा आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें हम आप देख रहे हैं कार्बन और डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या बच्चों आर है।
ये क्या सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बता दीजिए बच्चों कितने पाई है कितने सिग्मा है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 में से 4 4 यहाँ पर कौन से बांड है फुआरे, तो ये सिग्मा बांड। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर कितने 4 बच्चों क्या है पाई बांड, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है एक बच्चों हमारे आपके पास क्या है बच्चों डबल बांड। तो यहाँ पर एक हमारा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा एक बच्चों हमारा आपका कौन सा बांड पाई बांड हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि इसके पास इस स्ट्रक्चर को हम आप बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और बच्चों क्या हाइड्रोजन, कोई समस्या। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों कि यहाँ पर हो क्या रहा, तो मैंने बोला कि 1 2 3 4 बच्चों, यहाँ पर 4 मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बांड है, तो यहाँ पर सिग्मा बांड है, कौन सा बांड सिग्मा। और यहाँ पर पाई बांड कितना बच्चों, एक हमारा आपका क्या बच्चों पाई बच्चों क्या है बांड है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ 4 सिग्मा बांड और एक बच्चों कौन सा बांड है हमारा, कौन सा बांड बच्चों एक पाई बांड है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ओवरऑल क्लियर बच्चों। अब मान लीजिए और मैं आप लोगों के जीवन में कुछ चीजें और लाना चाहता हूं जिससे बच्चों आप लोगों का किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन बच्चों छूटना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कहीं पर बच्चों आप लोग दिखाई दे FO बच्चों 3 और बच्चों क्या आ जाए ये चाहता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है आपके पास सल्फर है, क्या बच्चों सल्फर। अब यहाँ पर सल्फर और डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड बच्चों क्या है ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या है आपके पास OH, कोई समस्या कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर बताइए बच्चों कितने सिग्मा हैं, अब आप लोग मुझे तुरंत बता देंगे शाबाश मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बोलो। यहाँ पर 1 2 3 4 और इसे गुरुजी आप ऐसे बना दीजिए ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 बच्चों कितना 5, तो यहाँ 5 क्या हो गए बच्चों सिग्मा क्या है बांड है। और यहाँ पर कितने पाई दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड कितनी बार आया बच्चों 2 बार, अगर 2 बार आया है तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 2 हमारा आपका क्या हो जाएगा पाई बच्चों क्या है बॉन्ड, कोई दिक्कत। अगर बच्चों कहीं पर आप लोग देख ले बच्चों FH, तो इसे हम आप बोलते हैं थायो बच्चों एल्कोहल, तो यहाँ पर इसे हम आप देखते हैं F और बच्चों क्या है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा कितने पाई आए हैं, यहाँ पर बच्चों 2 क्या आ गया हमारे पास सिग्मा बच्चों क्या है बॉन्ड, और कोई डबल बॉन्ड नहीं बच्चों, इसलिए पाई इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों 0 है, कोई समस्या नहीं। अगर कहीं पर बच्चों आपको दिख जाए ऐसे कहीं दिखाई दे, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं बच्चों ईथर, तो यहाँ पर ईथर में बच्चों क्या 2 हमारे पास क्या बच्चों सिग्मा क्या है बच्चों बॉन्ड है, और यहाँ पर भी पाई इक्वल टू बच्चों 0 है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर बच्चों बना रहा हूं, जरा समझिएगा कि मैंने बोला कि यहाँ पर दिखाई दे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे बच्चों, एक ये है, एक बच्चों ये है, एक बच्चों क्या है ये। हर कार्बन पर बच्चों क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों कार्बन। तो यहाँ आपका क्या है बच्चों कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है कार्बन। अब आप लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, 1 2 दिखाई दे रही है, 1 2 दिखाई दे रही है 1 2, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है मतलब 2 क्या छुपा हुआ बच्चों हाइड्रोजन। जब कार्बन की वैलेंसी ना दिखे बच्चों वहां क्या लगा लो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए बच्चों, एक इधर जोड़ दीजिए, फिर एक नीचे जोड़ देते हैं एक बगल जोड़ देते हैं, अरे बच्चों कहीं पर जोड़ दीजिए आपकी इच्छा आपके कंपाउंड। अब बताइए अब यहाँ पर कितना हो गया ध्यान समझिए, कितने हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर 6, तो पहले ये 2 2 4 4 2 6, अब देखिए 6 1 7 7 1 8 8 1 9, तो यहाँ पर 9 बच्चों आपके क्या आ गए
सिग्मा बच्चों क्या बॉन्ड, और पाई क्या कहीं पे डबल बॉन्ड कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जीरो बच्चों हमारे आपके क्या है? पाई बच्चों क्या बॉन्ड। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप लोग बच्चों इस स्ट्रक्चर में बता दीजिए। वाह सर, ये भी स्ट्रक्चर आप दे दिए, तो बता दो बच्चों कितने कार्बन है? तो यहाँ पर एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। अब आप लोग जल्दी से निकाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वाह मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं और दे रहा हूं बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए ये, और यहाँ पर आ गया बच्चों ये, और यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों? चार। तो यहाँ पर एक, ये दो, ये तीन, और बच्चों क्या? चार। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और बच्चों ये कार्बन। सभी कार्बन की वैलेंसी। सबसे पहले एक काम करिए, कार्बन की वैलेंसी देखिए। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है बच्चों? दो। तो मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे? दो। तभी तो चार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ भी दो दिखाई दे रहा है, दो हाइड्रोजन। यहाँ पर बच्चों कितना दिखाई दे रहा है? एक, दो, तीन, तो मतलब एक हाइड्रोजन। तो यहाँ एक, दो, तीन, तो एक हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन बच्चों आए? दो, चार, चार, दो, छह। अब ध्यान दीजिए, छह एक सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ एक 10। यहाँ पर 10 बच्चों क्या आ गए? सिग्मा बच्चों क्या आ गया? बॉन्ड। और कितना डबल बॉन्ड आया? एक। तो एक बच्चों क्या? पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो ये बच्चों आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों, अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कितने, जल्दी से, जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी करेंगे। जल्दी बताइए इसमें कितने हैं? इसमें बच्चों कितने हैं? जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों। शाबाश, क्लियर है? जल्दी करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग। बच्चों जल्दी कीजिए आप लोग। पाई और सिग्मा मुझे बताएंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? पाई और सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बच्चों क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास पहला, बच्चों मैं दे रहा हूं दूसरा, दूसरा हमारे आपके पास बच्चों है यहाँ पर तीसरा, CH3 CH2 C, और यहाँ पर CH3 CH, और यहाँ पर बच्चों CH2 और C डबल O बच्चों क्या है यहाँ पर? H। तीसरा बच्चों आपके पास चौथा, ये और ये, और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आ गया आपका CH3, और यहाँ पर बच्चों आ गया Br, और पांचवा बच्चों CH2 CH, और बच्चों CH2, और यहाँ पर है Cn, और यहाँ पर बच्चों क्या? Cn, यहाँ पर बच्चों क्या? C। अगला बच्चों छठवां, यहाँ पर मान लीजिए CH2 बच्चों CH, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, और यहाँ पर बच्चों OH, और यहाँ पर OH। ये अगला बच्चों 6। बच्चों सातवां आप लोग करके दिखाएं, जल्दी कीजिए जल्दी। CH2, यहाँ पर C डबल O बच्चों H, यहाँ पर C डबल O बच्चों H, यहाँ पर C डबल O बच्चों क्या? H। अगला बच्चों आठवां CH3 CH2 CH बच्चों, यहाँ पर CH3 CH बच्चों क्या? 3। ये आठवां। अगला बच्चों नौवां, अब यहाँ पर आप लोग ले लीजिए CH3 CH2 CH, और यहाँ पर CH3 CH2 CH3, यहाँ पर ये
अब यहाँ पर 9 10वां बच्चों आप लोग मैं दे रहा हूँ बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH बच्चों CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड बच्चों CH, ये 10वां। और बच्चों एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आप लोग 11। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों निकालेंगे CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों FO3 बच्चों H। आप लोग 11 क्वेश्चन को बच्चों आंसर करके बच्चों कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग कमेंट करेंगे, और जिन बच्चों को बच्चों नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, और सभी बच्चों को मैं बच्चों क्वेश्चन करके आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? तो ये सारे स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। इसके बाद बच्चों मैं आप लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चनों को बच्चों प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब तक आप लोग बच्चों क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप लोग बच्चों अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम लग जाइए, और आप लोगों में ऐसे बच्चों पढ़ा दूंगा कि आप लोग जिंदगी भर बच्चों भूल नहीं पाएंगे। इन सब चीजों को मैं टॉपिक वाइज बच्चों आप लोग पूरा IIT नीट तक के लेवल को बच्चों एकदम डाल के रख दूंगा, और आप लोगों बेटा उस रास्ते पर मैं लेकर के आप लोगों को चलना शुरू कर दूंगा। और बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। और बच्चों एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं बच्चों, लाइक शेयर और क्या बच्चों सब्सक्राइब, जितना ज्यादा बच्चों आप लोग लाइक करते हैं उतना ज्यादा मेरे अंदर जोश आता है। नहीं बच्चों को ये बताना है तो बच्चों इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने कम दोस्तों से, यारों मित्रों से, रिलेशन में रिश्तेदारों से बच्चों आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जिससे चैनल सब्सक्राइब हो सके और हमारा परिवार बच्चों बड़ा हो सके। बहुत बहुत बच्चों तहे दिल से आप सबको धन्यवाद।